अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है लाहौर शहर के फाउंटेन हाउस में। ये वो इदारा है जो 1971 से काम कर रहा है और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। माशरती नाहमवारी बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है और इसी वजह से जहनी बीमारियों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक बेहतरीन मकाम, एक बेहतरीन जगह फाउंटेन हाउस है। सवाल ये है कि जो लोग यहाँ लाए जाते हैं वो एबनॉर्मल हैं या फिर जिन लोगों की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ता है वो एबनॉर्मल हैं। बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से अफराद के साथ जुड़ी हुई दास्तानें हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आज यहाँ हम लोग की टीम पहुँची है। कुछ लोग अपनों की जुल्म का शिकार होकर इस जगह पहुँचते हैं, कुछ जादू टोना और दीगर अमराज जो कि शायद इनकी साइंसी वजाहत मौजूद है उसकी बिना पर उन्हें पागल करार दे दिया जाता है और वो यहाँ पर आते हैं। इन तमाम लोगों से आज हम ना सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फाउंटेन हाउस किस तरीके से इन लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इन्हें माशरे का दोबारा से कारामद शहरी बनाया जाए। इस सिलसिले में फाउंटेन हाउस क्या ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा है, ये तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो मुलाकात करते हैं उन नॉर्मल लोगों के साथ जिन्हें उनके अपने एबनॉर्मल करार दे देते हैं। नाज़रीन, फाउंटेन हाउस का 1971 में बोया गया बीज आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसी दरख्त की मुख्तलिफ शाखों का विजिट करवाने के लिए मेरे साथ रूह रवां इस प्रोजेक्ट के MS हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, वो मेरे साथ साथ होंगे। सर बहुत शुक्रिया एक तो आपके वक्त का, और यकीनन धूप है, शदीद है, तो चलते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हमें लेके जा रहे हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इनकी, और फाउंटेन हाउस 1971 और अब में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समा का, सारी टीम का, कि आपने अपना वक्त निकाला और फाउंटेन हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से मेडिकल की फील्ड के चंद ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जिस पे लोग प्राउड फील करते हैं और जो जिसमें कई इदारों का नाम मैं ले सकता हूँ कि SIUT है, शौकत खानम है, गुलाब देवी है, कि जो लोगों की सपोर्ट से चलते हैं। इसी तरह से जो नफ्सियाती मसाइल में शिकार लोग हैं उनके लिए फाउंटेन हाउस जो है वो एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। और ये जी हाँ बिल्कुल, और आपको बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान हम इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम फाउंटेन हाउस में काम करते हैं। और फाउंटेन हाउस एक ऐसा अदारा है कि जिसमें हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं कि जिनकी फैमिलीज, जिनके रिश्तेदार उनको छोड़ चुके हैं, और ऐसे लोगों की मदद करते हैं कि जिनकी मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, और ऐसे लोगों की मदद करते हैं कि जिनको लोग इंसान भी नहीं समझते। तो आपको मैं ये राउंड में बताता चलूँ कि ये देखिए, ये हमारी OPD, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। कितनी तादाद में? और ये जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं ये पेरोल पर होते हैं या ये वॉलंटरीली काम करते हैं? इनमें से कुछ लोग तो पेरोल पे हैं और बहुत थोड़े से पेरोल पे हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो वॉलंटियर काम करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इसी तरह का है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करना है और लोगों की हेल्प आउट करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और यहीं इसी का इंतखाब आपने इदारे का क्यों किया? सर यहाँ पे मैं एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ और इस इदारे का इंतखाब मैंने इसलिए किया था क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय MSc साइकोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मैंने 1 साल की इंटर्नशिप की थी और मुझे यहाँ का जो सारा सिस्टम था वो बहुत अच्छा लगा था। सेकेंडली ये है कि आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई एम हैविंग विजन डिसेबिलिटी, और बीइंग अ डिसेबल फीमेल यूजुअली हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये होता है कि द पर्सन विद विजन डिसेबिलिटी कैन नॉट डील विद द पेशेंट्स एज अ साइकोलॉजिस्ट। आपको मुकम्मल तौर पर मतलब दिखाई नहीं देता या किसी हद तक पार्शियल है? तो आपके साथ लोगों ने किस तरह ट्रीट किया, खास तौर पर जो अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो किस तरह ट्रीट करते हैं? उनका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा था, दे डेल्ट मी इन अ वेरी गुड वे, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स और बैरियर्स फेस करने पड़े। स्टडीज़ में ये था कि मुझे मेरे जितने भी प्रोफेसर्स, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो मुझे हर जगह ये सुनना पड़ा कि आप किस तरह डील करोगे
एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को, और मुझे अपने आप को मनवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो फीमेल दैन डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी भी अगर फिजिकल होती तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता, बट विजन के साथ उन्होंने कहा कि हाउ वुड यू बी एबल टू सी द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द पेशेंट्स, दिस सेफ्टी इश्यूज, दिस। ये तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो सेल्फ काउंसलिंग पहले आपको करना पड़ी अपनी, और उसके बाद आप दूसरों की काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये कि व्हेन आई लॉस्ट माय विजन आई वाज जस्ट अबाउट टू टेक माय ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, और सडन जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तो तब मेरी फैमिली ने कहा कि आप छोड़ दो स्टडीज़, लेकिन मेरा एक एम्बिशन था कि मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है। देन मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मामू वगैरह इधर होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में ना, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय एमफिल एंड नाउ आई हैव प्लान टू स्टार्ट माय बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये खड्डी लगाई हुई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये फाउंटेन हाउस में जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग जो हैं साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम स्पेशल बच्चे के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे 2 स्कूल्स हैं, 17 साल से बड़े बच्चों के लिए और 17 साल से छोटे बच्चों के लिए। 17 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्कूल है वो ये है। यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है इनको, क्या क्या काम कर रहे हैं लोग? ये आपके सामने, बल्कि मैं ये कहता हूँ आप इनसे खुद पूछें कि ये क्या कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मेरा नाम सऊद है। सऊद, कर क्या रहे हो ये आप? ये धागे को क्या कर रहे हो? सीधा सीधा कर रहे हो? क्यों सीधा क्यों कर रहे हो? ये कांदा सीधा होता है। अच्छा, उसके बाद इस धागे के साथ क्या करते हैं? स्पेस दे जाता है, सीधा होता है। वो कब से कर रहे हो आप ये? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? यहाँ 3 साल पहले आए थे? कौन लेकर आया था यहाँ पे? कौन लेकर आया था सऊद यहाँ पे? याद नहीं है? याद नहीं है? खुद आए थे? मामा के साथ आए थे। ये कंघी किसकी है? कंघी मेरी है। वालों के लिए? हीरो स्टाइल बनाते हो हैं? ओके गुड, अच्छी बात है। ये जी अस्सलाम वालेकुम जी। अमजद मेरा नाम है जी अमजद साहब, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर इनके साथ काम। अच्छा ज़बरदस्त। तो क्या क्या ये कर क्या रहा है? मतलब मैं तो यहाँ पे यही देखा कि धागे सीधे कर रहा है, असल में क्या है ये? सर इस पे जो है ना टेबल मैट्स वगैरह हम तैयार करवाते हैं बच्चों से। आगे हैंग है, आपको दिखाएंगे, प्रॉपर तैयार किए जाते हैं और वो बाकायदा सेल होते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ट्रेनिंग इनकी करवाई जाती जी है? बिल्कुल, ट्रेनिंग की जाती है। अब वैसे तो अगर आम तासुर ये है, लोग देखने वाले तो ये कहेंगे कि ये एक मेंटली चैलेंज्ड या जहनी पसमानदा अफराद हैं, क्या ये बेहतर तरीके से ये काम कर पाते हैं? बिल्कुल, इनको बार बार एक चीज़ करवानी पड़ती है, तभी ये जाके इसको सीख जाते हैं। आती है और सीख जाते हैं। आम आदमी और इनके काम में कोई फ़र्क? क्योंकि फिर बार बार वही बात करूंगा, फोकस की बात होती है, सारी चीज़ जो है वो फोकस है। इनका फोकस होता है इस काम में, ये बेहतर कर पाते हैं, या फिर ऑन एवरेज अगर देखा जाए उससे कमतर होता है ये? देखिए, हर इंसान को ना एक अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, इनका थोड़ा कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको जितना इनका मेंटल लेवल है उसके मुताबिक इनको टास्क दिया जाए। बिल्कुल सही। तो हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं, खड्डी है, पेपर बैग्स हैं, ज्वेलरी है। ये जो टेबल है यहाँ पे, ये किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पे हमारी एकेडमिक की क्लास होती है। अच्छा अच्छा। मोस्टली हमारे पास जो बच्चे हैं वो पैदाइशी MR हैं। MR है, मेंटली रिटार्डेड है। ओके तो ठीक है। अगर ये अपना नाम लिख सके, अपना एड्रेस लिख सके, टेलीफोन नंबर याद हो जाए, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं इन बच्चों से बात करता हूँ और यहाँ पर तरबियत चल रही है, पढ़ाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान। ये आपने अपना नाम लिखा हुआ है, तो ये अरशद कौन है? अब्बू का नाम है? आपका पूरा नाम इमरान अरशद है? बड़ा अच्छा नाम लिखा है आपने। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आप बताइए। मोहम्मद उस्मान। तो आप यहाँ क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो? खड्डी का काम करता हूँ। खड्डी का काम करता हूँ और दूसरा कलेमिंग वाला और पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ते भी हो? जी। क्या कर रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? क्लास कौन सी? 1 में हो? जी। अच्छा, ये बताओ आप अपना नाम लिख सकते हो? वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लिखवाते हैं जी इनसे नाम। हाँ इमरान साहब ज़रा दे दीजिएगा 1 मिनट। उस्मान अपना नाम लिखिएगा। ये उस्मान यहाँ पे अपना नाम लिखे। ये बड़े 3 बच्चे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए वार्डन भर्ती हो रहे, क्योंकि मैंने अच्छा वार्डन बनना है।
ये देखें जी, ये उस्मान अपना नाम लिख रहा है और बड़ा खूबसूरत घर का एड्रेस इसे याद है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने वालिद का फ़ोन नंबर भी याद, वालिद का फ़ोन नंबर भी याद, वालिद का फ़ोन नंबर भी याद। अच्छा अच्छा, यहाँ पे करवाया जाता है क्योंकि अच्छा, सिखाया जाता है। बेसिक ये हम कोशिश करते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अल्लाह ना करे कहीं इधर उधर हो जाते, कम से कम अपने वालिद का फ़ोन नंबर तो बता दें, ठीक है नहीं, वो कांटेक्ट करके ताकि वो बिल्कुल सही वो पहुँचा दिया जाए। ये जी नंबर भी लिख दिया है, नंबर भी लिख दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा एड्रेस बताएंगे। अच्छा उस्मान, आप वार्डन बनना चाहते हो? जी। क्यों? ऐसे चालान करना चाहते हो लोगों का? है क्या मकसद, क्या है, क्या क्यों बनना है वार्डन? वो जो बाइक चलाते हैं वो हैवी सी, उसकी वजह से? नहीं, शौक है लोगों में रोब डालना है। चलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। हाँ जी। तो ये नाम फिर नीचे किसका लिखा आपने? वो जो नाते पड़ता है उसका नाम। उसका नाम लिखा है? अच्छा, उसका तो नाम ये लिखा क्या हुआ है? अल्लाह ताला। अल्लाह लिखा है, माशाल्लाह। तो आपको अल्लाह लिखना पसंद है। और आप क्या क्या कर लेते? ये क्या बनाया आपने? फूल। फूल बनाया है? फूल सर कामरान ने बनाया है। सर कामरान ने बनाया है आपके लिए? जी। आपको दिया उन्होंने फूल? ये हाँ जी। माशाल्लाह सच्चे हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे तो सच्चे होते हैं बच्चे जी। तो अच्छे हैं। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, सिर्फ बच्चे ही सच्चे होते हैं। कलरिंग इन्होंने किया जी, वो स्केच बना देते हैं ना जी, तो साथ में फिर वो कलर उसके देखे ना कैसा वो कोशिश की, बिल्कुल उसके बाउंड्रीज के अंदर ही रह के, माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। रंग तो जिंदगी की अलामत होते हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर जिंदगी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर जिंदगी मौजूद है और उसको हमने मजीद उजागर करना है और इनको जिंदा रहने की हमने तमन्ना इंशाल्लाह ताला बख्शनी है, हमारी ये पूरी कोशिश है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला। हमजा, आपने रोजा रखा? जी। यार कोई नात सुना दें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, काफी लोगों को मैंने कहा कोई नात ही नहीं सुनाता, आप तो सुना दो ना नात। तिलावत कुरान पाक। तिलावत कुरान पाक सुना दो, चलो बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शाबाश शाबाश। हमजा मेरे साथ मौजूद है और हमजा, हमने ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि ब्रेक आप लो, आपने ब्रेक लेनी है और कहना है कि हम दोबारा आएंगे प्रोग्राम में। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, चलो आप बोलो। ब्रेक का वक्त हो गया, फिर आएंगे। फिर आएंगे? कहाँ आएंगे? फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, पक्की बात है ना? मिलोगे ना? ठीक है जी, हम फिर मिलेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, फाउंटेन हाउस का हर इदारा, हर डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ अभी तक गए हैं वो मुतासर कुन है और जितना मैं मुतासर हो रहा हूँ मुझे यकीन है कि देखने वाले भी उतने ही महसूस भी हो रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। डॉक्टर साहब, ये अब हम किस डिपार्टमेंट में आए हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फाउंटेन हाउस जो है वो साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए कि ट्रीटमेंट का और रिहेबिलिटेशन का इदारा है। उसके लिए हमने यहाँ पे कोई 11 मुख्तलिफ यूनिट्स काम कर रहे हैं जिसमें साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोग काम करते हैं और रिहेबिलिटेशन में मदद होती है उनकी और बाकी ज़िंदगी में वो फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं। सही है। तो जैसे कि हम साइकेट्री के मरीज़ों को डील करते हैं, स्पेशल बच्चों को डील करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन और डॉक्टर अमजद साकिब साहब का ये विज़न, हमारे चेयरमैन साहब का, कि भाई जिस तरह से आप माशरे के वो लोगों को डील करते हैं कि जिनको लोग धुतकार देते हैं, जिस तरह आपने कहा कि स्टिग्मा है, लोग बुरा समझते हैं, तो ये माशरे के तो वो लोग हैं कि जिनको लोग इंसान या मुसलमान समझते ही नहीं हैं, बल्कि उनको गिनते ही नहीं हैं कि वो ये हमारे माशरे में मौजूद हैं, वो ख्वाजा सराज हैं। और ये डॉक्टर साहब ने ये एक प्रोग्राम शुरू किया फाउंटेन हाउस में जब वो चेयरमैन यहाँ के बने और इस वक्त हम तकरीबन कोई 800 ऐसे ख्वाजा सराज जो 50 साल और 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको कैटर करते हैं, उनको मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे कोई इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिकली तौर पे इश्यूज़ होते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन में हम इकोनॉमिकली किस तरह से उनको सपोर्ट करता है?
इकोनॉमिकली तो सपोर्ट ये करते हैं कि हमने उनके जेब खर्च जो है ना वो एक सेट किया हुआ है, 1250 रुपये हम उनको देते हैं कि उनको किसी से जेब खर्च मांगना ना पड़े, क्योंकि 50 साल से ज़्यादा के जो ख्वाजा सराज हैं ना वो दूसरे वो एक्टिविटी कर सकते हैं ना वो बहुत सारे कोई काम करते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जॉब करना चाहते हैं, तो हमने उनको जॉब भी दी, हमने उनको जॉब्स भी दी हैं। ये पूरा एक सिलाई यूनिट है, अच्छा, कि जिसकी जो है वो इंचार्ज हैं, ये आपको खुद अपने बारे में बताएंगी और ये बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप वैसे ही रोजाना इस तरह तैयार होते हैं या हमारी वजह से? रोजाना ही ऐसे मैं तैयार ही रहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम करना होता है। आपका नाम क्या है? आशी नाम है मेरा। आशी, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ पे स्टिचिंग का जी काम है मेरे पास। यहाँ हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हमारा स्टाफ है, उनके जी कपड़े मैं सीती हूँ। हमारे माशाल्लाह 3 फाउंटेन हाउस है, लाहौर, सरगोदा और अपना फारुखाबाद में। अच्छा। सबका स्टिचिंग का इधर ही होता है, मेरे पास काम होता है। तो बड़ा बर्डन होता होगा फिर तो। कुलीग है ख्वाजा सरा है जो मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं, सब इन मेरे साथ हैं। और हम लोग इंशाल्लाह ये सब हमारे डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, हम लोगों को जॉब दी है। हम लोग अब यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, एक हमारी जान पहचान होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, माजी में भी बड़ा बातें हुई कि जी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड के वाले से भी बात हुई, मुलाजमतों का कोटा मुकर्रर करने की भी बात हुई, लेकिन अमली तौर पर कभी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, ज़ाहिर तादाद तो उस तरह से तो नहीं हो सकती क्योंकि छोटा एक इदारा है, उतना बड़ा नहीं है। क्या आप चाहती हैं, क्या होना चाहिए खासतौर पर आपकी कम्युनिटी के लिए? ज़ाहिर है एक इज्जत वाला काम आप कर रही हैं, जो एक तासुर होता है आप लोगों के बारे में, उसको ज़ाहिर करने में बड़ा काम है आपका। मैं जी लोगों के पास से या जो भी अवाम है या हमारे सरबराह हैं, उनसे इल्तिजा जी करती हूँ, जैसे हम फीमेल और मेल है, एक ख्वाजा सरा भी तो आखिर इंसान है, इनके लिए भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि ये भी मुआशरे में अपना इज्जत के साथ हर एक के सामने आए जाए, पेश हों, हर इंसान इनको इज्जत दे, इनको जी कोऑपरेट करे। कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ पे जी 7 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? इससे आगे पहले मैं बस जी है ना अपना भीख मांगती थी, आती जाती थी। ये सब हमारे डॉक्टर साहब की मेहरबानी। वो जिंदगी बेहतर थी, ये जिंदगी बेहतर है? ये जिंदगी तो बहुत ज्यादा जी बेहतर है, इसमें इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जो सरबराह हैं, इन्होंने हमें इज्जत दी, मुआशरे में मुकाम दिया। आपके खानदान वाले, आपके घर वाले आपके साथ कैसा सलूक करते रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो जी ठीक नहीं थे। मेरे बाप इंस्पेक्टर थे, 2 भाई लेक्चरार थे, उन्होंने भी ये पहले तो जी एक्सेप्ट जो है जी वो नहीं किया। तो जब अब मैंने स्ट्रगल की है बहुत ज्यादा, इसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने सबके साथ। लेकिन वो जो फेज था आपका, आपने बताया कि भीख भी मांगती थी आप, उस फेज में फैमिली कहाँ थी आपकी? जाहिर है एक बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली का आप बता रही हैं कि आप मैं यहाँ पे नहीं थी ना, मैं अपना यो कराची में थी, वो लोग इधर लाहौर में थे। अच्छा। तो अब है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक जी वालदा की जिम्मेदारी, अब इन 40 साल से वालदा की जिम्मेदारी उन्होंने ना मेरे पे डाल दी है। 2 भाई मेरे फौत हो गए बड़े, वो जो लेक्चरार थे। सर ये अब जो डिपार्टमेंट है ये क्या है? हमने बताया आपको कि रिहैबिलिटेशन के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। एक आपको ख्वाजा सरा स्टिचिंग यूनिट में थे, ये एक मेल जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपी यूनिट है। यहाँ पे ये सारे हमारे जो मेंबर्स हैं, ये जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें यहाँ पे इंचार्ज हैं ये, और ये यहाँ पे मेंबर भी हैं और काफ़ी सीनियर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैं इनसे ज़रा पूछ लेता हूँ, आप इससे बात करेंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी, आपको अपने बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जनाब? मेरा नाम अफराज अहमद है। अफराज साहब, यहाँ पर आप क्या क्या सिखाते हैं लोगों को, मरीजों को? यहाँ पे हम डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करते हैं इनको मेंबर्स को, और जिस तरह के साइकोलॉजिस्ट की फीडबैक आती है हमें, इसका मेंटल लेवल इस तरह, इसकी प्रीवियस स्किल इस तरह है। अच्छा, उसके मुताबिक आप टास्क करते हैं? टास्क असाइन करते हैं। हमारे 15 डिफरेंट टास्क है यहाँ पे, और उनके आगे स्टेप्स हैं। जो इन कोई उसके आगे स्टेप्स के आगे 3 कंडीशंस हैं, गुड, पुअर, गुड और एक्सीलेंट। अच्छा। जो कोई मेंबर यानी एक्सीलेंट मूव करता है, नेक्स्ट हम स्टेप में उसको मूव कर देते हैं। जब वो सारे एक टास्क के सारे स्टेप पूरे कर लेता है तो हम उसको नेक्स्ट टास्क देते हैं। अच्छा अच्छा। मैं खातून से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं? मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं इनकी थेरेपी करती हूँ। यहाँ पे इनको डिफरेंट स्किल्स वगैरह सिखाती हूँ। कितना मुश्किल होता है ये काम? सर जब यूज्ड टू हो जाए तब कुछ मुश्किल, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है उसे कुछ भी बताना, सिखाना, खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, इनके ज़हन भी बच्चों की तरह होते हैं। तो डर नहीं लगता आपको, खौफ नहीं आता? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी खौफ नहीं आया। कभी कोई मिस है हुआ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या? कभी नहीं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
वसीम अहमद चुगताई। चुगताई साहब, ये क्या बना रहे हैं आप? ये फूल बनाया है। फूल किसको देना आपने? मैंने बना कर यहाँ इन्हें देकर चले गए। किसको? ये जो ये डॉक्टर साहब ने। अच्छा, इनको फूल देंगे आप? डॉक्टर साहब। तो खुद क्यों नहीं रखेंगे? मैं वैसे ही बनाया है। तो आप अपने लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए बनाते हैं? अपने लिए नहीं बनाया, यहाँ रख के चला जाऊंगा। तो यहाँ मुझे बताएं, आपके घर वाले आपको लेकर आए पहली मर्तबा या आप खुद आए थे? मुझे घर वाले लेकर आए। क्यों लाए थे? पहले भी 1-2 दफा लेकर आए थे, वो उस वक्त चले गए थे, छोड़ के चले गए थे यहाँ पे। अब मेरा भाई और मेरे वालिद साहब आए हैं, गलती से रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हैं, तो उसके बाद मुझे लेने ही नहीं आए। नहीं आए लेने? नहीं, लेने आए हैं। वालिद साहब आए थे और मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। क्यों? मुझे साथ ले जाने से क्यों इनकार किया साथ ले जाने से? वैसे ही। अच्छा। कहते हैं अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तुम यहीं रहो। ठीक है, बहुत शुक्रिया चुगताई साहब। तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है चुगताई साहब, आप बड़ी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, हम आपके वालिद साहब को समझाएंगे। उसके बाद क्या हाल है आपका? शहजाद नाम है आपका। ये क्या बनाया आपने? फूल बनाया, फूल का दरख्त बनाया। इतना बड़ा दरख्त? अच्छा, तो ये इस पे चढ़ के गिर ना जाइएगा आपके, है ना? रोजा रखा आपने? नहीं, रोजा नहीं रखा। क्यों नहीं रोजा रखा? बस वो नाम लिस्ट में नाम नहीं था। लिस्ट में नाम नहीं था? अब लिखते हैं। ये क्या लिखा है आपने? ये फ्लावर लिखा है। क्या स्पेलिंग है फ्लावर के? FLAWER। अच्छा, FLO ओ कर देते हैं, क्या ख्याल है? वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये एक मेरे सामने एक नौजवान है जो कि मोतियों के साथ कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अदनान हैदर। सैयद अदनान हैदर साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं कार्ड बॉक्स बना रहा हूँ। किसके लिए? ये इधर ही हॉस्पिटल के लिए यूज होगा, डॉक्टर वगैरह। किसी को गिफ्ट नहीं करना? नहीं, अगर कोई कहेगा तो उसे गिफ्ट भी कर देंगे। कोई कहेगा तो गिफ्ट कर देंगे। ये बताइए, आपको सिखाया किसने है? ये हमारी मैडम ने सिखाया। मैडम कुरतुलैन ने सिखाया? अच्छा, तो कितना अर्सा लगा आपको सीखने में ये? मुझे तकरीबन 3rd माह है इनसे सीखते हुए। तो अच्छा लगता है ये बनाना या फिर बस जबरदस्ती बना रहे हो? तो आप? नहीं, जबरदस्ती नहीं बना रहे, इस तरह हमारा दिल लगा रहता है, टाइम गुजरता रहता है। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हमारी जो बीमारी है वो भी कम होती है। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मुझे कोई भी नहीं, गुस्सा वगैरह ज्यादा आता था, तो भाई वो तो पूरे पाकिस्तान को ही बीमारी है, हर एक को गुस्सा आता है यहाँ पे। बस इधर हम मेडिसिन के लिए उनका दाखिल हो जो हम दाखिल हो गए। तो गुस्से जब गुस्सा आता था तो क्या करते थे फिर? मैं गालियाँ वगैरह देता था, मारा तो नहीं किसी को, गालियाँ वगैरह देता था, बस कंट्रोल है, शुक्र है। इधर दवाई देते हैं, ठीक। घर में और कौन कौन है? बहन भाई हैं? बहन भाई कोई नहीं, 3 भाई हैं, दुबई होते हैं, भाई इधर कोई नहीं है। यहाँ पे कौन छोड़ के गया? इधर भाई दुबई से आया था छोड़ने के लिए, फिर वापस चला गया छोड़ के। कितना अर्सा? 3रा माह है मेरे। तो आप नहीं चाहते कि आप भी दुबई जाओ, वहाँ उनके पास रहो? मेरा दिल करता है, लेकिन अब मुझे लेके नहीं जा रहे। मामू है, वो लेके नहीं जाते, कहते नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अब मैंने उठानी। अच्छा। अब उनको चाहिए ना मुझे ले जाए। मैं तो उनको कितना रोज तकरीबन आए दिन फ़ोन करता हूँ कि मुझे ले जाए, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वालिद साहब नहीं है? वालिद साहब है, उन्होंने दूसरी शादी की हुई है, सऊदी अरब होते हैं। वो भी सऊदी अरब होते हैं, और उनके अलावा भी कोई भी नहीं है? और भाई दुबई चले गए? भाई दुबई चले गए। अच्छा, अदनान है जी, ये जिस मरज़ का ये जिक्र कर रहा है उस मरज़ का शिकार हर पाकिस्तानी है। हर पाकिस्तानी गुस्से का शिकार है, इश्तियाल में आ जाता है, शिद्दत पसंदी हम लोगों में बहुत है। आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई 2 गाड़ियाँ आपस में टकराने की पोजीशन में हो, वहाँ देख लीजिए लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। अगर ये मरज़ है तो फिर इस मरज़ का शिकार हर पाकिस्तानी है। ये अदनान मरीज़ नहीं है, ये सब लोग इस मरज़ का शिकार है, फिर सबको यहाँ दाखिल होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ उन अफराद पर, उन लोगों पर जो इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ गए हैं। वो वालिद जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी वो बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन औलाद की परवाह नहीं है। वो भाई जो दुबई चला गया है, वहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा होगा, और यहाँ पर आकर दाखिल करवा दिया, अपनी ज़िम्मेदारी एक तरह से पूरी कर दी, उसके बाद कुछ पूछा भी नहीं, पलट कर देखा भी नहीं कि भाई का क्या हाल है। उन सब से मेरी अपील है कि इस बच्चे की ज़िंदगी, इस बच्चे का मुस्तकबिल तबाह ना करें। ये माशरे का कारामद शहरी बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर हमारे जिस्म का कोई अज़ू ख़राब हो जाए तो हम उसे काट कर अलहदा नहीं कर देते, हम उसका इलाज करते हैं। तो ये भी मैं भाई साहब जो इनके बड़े भाई हैं उनसे कह रहा हूँ कि आपका ये हिस्सा है जिस्म का, इसका इलाज कीजिए, इसे इस तरह काट के फेंक ना दीजिए।
अस्सलाम खुशियों का तू प्याम है रमजान, अस्सलाम रमजान, अस्सलाम रमजान, अस्सलाम। यहाँ हमें बहुत सहूलतें मिल रही हैं और हम सब यहाँ रह रहे हैं। हम अपने डॉक्टर्स के लिए, तमाम भाइयों के लिए दुआ करते हैं। ये मैंने एक दिल भी बनाया है, डॉक्टर इमरान को दूंगी। कहाँ गया पेपर? ये मैडम पढ़ेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले मैडम पढ़े। आपका नाम क्या है जी? रुबीना मारूफ। आप कब से हैं यहाँ पर? बस मुझे कई अर्सा हो गया, साल भूल गए। साल भूल गए? तो क्यों हैं यहाँ पर आप? बस डिप्रेशन था, सिजोफ्रेनिया हो गया था। कौन छोड़ के गया? कहाँ गई मैडम? ये आपके बिल्कुल पास। ये मुन्ना सा दिल आपका है, मुन्ना सा। ये सर्जिकल है। बड़ा दिल जो है वो डॉक्टर साहब के लिए है, डॉक्टर साहब के लिए, और ये छोटा दिल मेरे लिए। ये ताज पोशी है मेरी ताज। आयशा इमरान साहिबा हैं मेरे साथ है, इनसे इस वार्ड के बारे में बात करते हैं। मैम ये बताइएगा कि ये इसमें कितने मरीज यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फीमेल वार्ड है फाउंटेन हाउस का, इसमें 100 मरीज की जगह है। अच्छा। और जो बहनें हमारी यहाँ हमारे पास रहती हैं, ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। समटाइम्स पाकिस्तान के बाहर से भी हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ जो पाकिस्तानी हैं और बाहर रह रही हैं, उनके बच्चियाँ भी हमारे पास होती हैं। तो ये जो आप बहनें हमारी देख रहे हैं, ये सब वो हैं जो कभी न कभी किसी न किसी ज़हनी कर्ब का शिकार हुई। और इनके अपने ही छोड़ के जाते हैं इनको? जी बिल्कुल। हमारा जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो बड़ा सख्त है। हम जो है जब तक लाहिकीन की मर्जी, खुद मेंबर की मर्जी शामिल ना हो, तब तक हम नहीं करते। आप तो बहुत प्यारी बातें करती हैं। अब ये इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ। इन्होंने लिखा है डॉक्टर इमरान साहिबा और हमारी मैडम आयशा को रमज़ान का महीना मुबारक हो। फाउंटेन हाउस के तमाम डॉक्टर्स, तमाम भाई बहनों को महीना मुबारक हो। और आपके लिए रुबीना। ये आपने क्या बनाया जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सामने दिखाते हैं कैमरे में, एक मिनट। ये दिखाइए जी। ये जी इन्होंने बनाया। आपका नाम क्या है? रेहाना। अच्छा, किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया आपने ये? अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आपने क्या बनाया? भाई हमने पाउच हम चॉकलेट वगैरह किसी को दे सकते हैं। माशाल्लाह। किसी का दिल करे हम अपने आपको पता आप अच्छी सियासतदान बन सकती हैं। आप किसी और को बोलने का मौका नहीं देती हैं। जी दुपट्टा पेंट की है, दुपट्टा पेंट की है जी। हाँ समझ। और हाँ, क्या दुपट्टा बनाया आपने? कलर पेंट की। पेंट किया आपने? किसके लिए किया ये मैंने जो भी ले सके। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं अभी बस कुछ सालों से हूँ। तो कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पर? घर वाले ही छोड़ के गए। क्यों? मैं शिज़ोफ्रेनिया की मुब्तला थी। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? टेंशन की मरीज थी। हाँ जी। अब यहाँ आकर टेंशन कुछ कम हुई आपकी? हाँ जी। तो फिर घर क्यों नहीं जाते हैं आप वापस? बस लेने के लिए नहीं आ रही। घर में कौन कौन है? अब्बू है, अम्मी है, घर वाले हैं। मिलने आते हैं आपसे? फोन पे बात बड़े भाई कर लेते हैं। मिलने नहीं आते? नहीं। आपका दिल ही चाहता है उनसे मिलने का? मेरा दिल बहुत चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे मिलूं, अपने दिल की बातें करूं, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए नहीं आते। मैं बहुत इसके लिए कोशिश है मेरी, वो मिलने के लिए आए। आप नात पढ़ना चाहती हैं जी? नात पढ़ रही हूँ। जिंद जान में ठले मदनी मन ठारे तो वारे दिया, जिंद जान में ठले मदनी मन ठारे तो वारे दिया। मैं पैगाम देना चाहूंगी अपने घर वालों को कि मेरी लड़ाई हुई थी बड़ी बहन के साथ चाचू मेहदी शाह को। चाचू मेहदी शाह मुझे माफ़ कर दें और यहाँ से आके मुझे ले जाएं। ईद में अपने घर वालों के साथ करना चाहती हूँ। अच्छा, एक आम तासुर ये है कि जब भी फाउंटेन हाउस या जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ को मरीज़ आता है तो वो वहीं का होकर रह जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता। ये एक आम तासुर है, लेकिन इस तासुर को गलत साबित किया है। यहाँ मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सईदा कमर ज़हरा है। कमर ज़हरा, आप यहाँ कब आई, कितना अर्सा पहले? जी मैं 11 साल पहले अगस्त 2008 में आई थी। क्यों? मुझे बाइपोलर की पेशेंट थी और मैं काफ़ी डॉक्टर से इलाज कराती रही। मेरी शादी हुई 3 मई 2004 में
वो नाकाम हो गई 4 साल बाद। 8 मई, आज भी 8 मई, आज 11 साल है मेरे बेटे की सालगिरह को। अच्छा। और मेरा बेटा फोत हो गया 2 माह बाद ही, बिकॉज टेंशन्स थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ये घरेलू परेशानियाँ थी घर की तरफ से? घरेलू भी थी, कुछ ज़हनी बीमारी भी थी, और उन्होंने भी साथ ना दिया मेरे ससुराल वालों ने, और उन्होंने प्रेशराइज होकर मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरी डाइवोर्स करवा दी, जिसका मुझे बहुत सदमा था। विद इन अ मंथ मैं यहाँ आ गई। कौन लाया यहाँ पे आपको? मैं भाभी के साथ आई थी और विलिंगली आई थी। अच्छा। उस वक्त मैं बिल्कुल, यू कैन से मुझे, आई वाज अ बैरन सॉइल, आई डिडंट हैव एनी होप टू लिव और टू मूव इन दिस सोसाइटी एज अ नॉर्मल पर्सन। यहाँ आकर क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में? मैं प्रॉपर नॉर्मल लाइफ गुजारने लग गई विद इन 2 मंथ्स, और फिर तब से लेके मैं अब तक यहाँ आ रही हूँ। मैं खुश रहती हूँ, मैं घर में भी ठीक रहती हूँ और यहाँ पर भी, और खुश दवाइयाँ खाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे यही लगता है कि बजाय मैं शादी करूँ या मैं कुछ और बच्चे पैदा करूँ या कुछ भी, लोग तो कहते हैं ना कि शादी कर लो, हमारे मुआशरे का यही, सोसाइटी का एम होता है कि लड़की की शादी ख़राब होगी तो इसकी को शादी कर दे ताकि ठीक हो जाए, बट मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ मैं भी कुछ इसी तरह का कुछ मेंबर मैन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर जाऊँ। मैं आपने यहाँ आकर तालीम भी मुकम्मल की है? जी, मैं कर रही मास्टर्स कर रही इंग्लिश लिटरेचर में। माशाल्लाह। और मैंने ट्यूटर लगाई हुई है। ग्रेजुएशन आपने यहीं पे किया आपके? हाँ जी। के बाद और मैंने जब मैं घर गई कुछ अरसे के लिए तो मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई और 25,000 पर मंथ कमाया अभी। माशाल्लाह। मैंने मुझे बताया आयशा साहिबा ने कि आप शायरी भी करती हैं। जी। तो ज़रा कोई अच्छा सा शेर ही सुना दें। मैंने एक शेर लिखा था उर्दू में, क्यों आज बादल इतना बरस रहा है, क्यों आज बादल इतना बरस रहा है, क्या मना रहे गम किसी के फिराक में। वाह वाह वाह। तो अब आप मास्टर्स कर रही हैं इंग्लिश में और शायरी आप उर्दू में करती हैं, खुला तजाद नहीं है? नहीं, मैं इंग्लिश में भी करती हूँ। अच्छा, इंग्लिश में भी करती हैं, माशाल्लाह। सुनाऊं? प्लीज सुनाएं जरूर। ये मेरी पहली पोएम थी, मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। गॉड इसका था टाइटल। हु इज गॉड, वेयर डज ही लिव, nobody knows but he will remain alive. Is he a living thing, but he is the creator of this world. He is the master of this world. Like him, otherwise nothing. God is a love, love is a power, power is a heart, and heart is what full of love. He is the greatest God, he is greater power, he is our almighty God. ये एक ज़िंदा मिसाल है कि अगर इंसान ठीक होना चाहे, उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसका इलाज करना चाहें, उसे इंसान समझें, तो कुछ भी हो सकता है। ये तालीम मुकम्मल कर रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, इंग्लिश में शायरी भी करती हैं, तो मुझे तो इन पर फ़ख्र है। और इसी तरह जो दीगर मरीज़ हैं वो भी इनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप जी ज़रूर प्लीज़ कीजिए कि अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि इनका मरकज़ व महवर बीमारी, दवाइयाँ कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ मरीज़ है जिसको ये लोग मेंबर कहते हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और स्टाफ मेंबर्स में चाहे अटेंडेंट्स हैं, स्वीपर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो बाकी दूसरा अमला है, जैसे कि हमें यहाँ कुरानी क्लास दी जाती है, म्यूज़िकल क्लास होती है। एक बाबा जी एक हैं हमारे गियासुद्दीन साहब, वो रोज़ यहाँ आते हैं, रस बांट कर जाते हैं। ठीक है, देखने में तो ये लगता है ना कि 2 रस 1 रस देता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि कैसे वो टाइम निकालते हैं, ऑन टाइम वो आते हैं, इन टाइम में पहुँचते हैं, और ये सारा हमला इन टाइम पहुँचता है। सफाई 3 टाइम होती है, एक दफ़ा सफाई हो गई, किसी मरीज ने उल्टी कर दी, कहने को तो उसने उल्टी की है, सफाई वाले को जरा नहीं होगा कि मैंने इतनी सख्त मुश्किल सफाई की है और इसे गंद मार दिया, ना वो मारेंगी ना कुछ, उसे वो सफाई कर देंगी। माशाल्लाह। ज़हनी मरीज को अगर इंसान समझकर उसका इलाज किया जाएगा तो वो यकीनन जल्द अज जल्द सेहतयाब भी हो सकता है। एक बुजुर्ग खातून है मेरे साथ, इनके बारे में आयशा इमरान साहब से पूछता हूँ। आयशा साहब भाई, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये हमारे फाउंटेन हाउस ब्लॉक की पहली मरीज़ा हैं। पहली मरीज़ा हैं। ये तकरीबन आज से 35। और बदकिस्मती है कि ये अभी तक यहाँ पर है। ये अभी तक यहाँ पर है और ये एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने बेटे का इंतज़ार गेट के सामने बैठ के करती हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे, कोई भी शख्स जो आपको देखने वाला इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कभी आए तो वो इन्हें यहाँ गेट के सामने ही देखेगा।
ये बैठी इंतज़ार करती रहती हैं। जब ये कुछ बोल पाती हैं तो कहती हैं वो आएगा, तो हम कहते हैं मिलने आएगा, मगर वो मिलने नहीं आता। आपसे पहले की ज़ाहिर यहाँ पर हैं जी, ये बहुत पहले से यहाँ पर है। हमारे पास जो हिस्ट्री है इनकी, उसके मुताबिक तो इनके हस्बैंड तब हयात थे जब वो इनको छोड़ के गए थे। इनका बेटा इस वक्त हयात है और वालिद अब हस्बैंड नहीं है जी, वो मिलने नहीं आता। मैं ये सोचती हूँ, मैं आपके तवसत से मैं ये बात सब बहनों से अपनी करना चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ, बहुत सी माएँ हमारी माशरे में हैं। हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो जब ऐसी किसी हालत में हम पहुँचे तो हम सोचेंगे कि कभी मैंने उससे प्यार किया था, कभी मैंने उसके लाड उठाए थे, कभी मैंने अपने भाई को फरमाइशें पूरी की थी, उसकी रात को उठ के सैंडविचेस बनाए थे उसके लिए, तो वो क्यों मुझे मिलने नहीं आता, वो क्यों मुझे छोड़ के जाता है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये ज़हनी मर्ज़ मुझे भी हो सकता था? ये ज़हनी मर्ज़ आज मेरे भाई को है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मुझे भी हो सकता था। जिस दिन हम ये सोच लेंगे तो उस दिन शायद ये जो हमारी एक बेहिस्सी है और एक इस डर है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, शायद हम उस पर काबू पा लें। आपको बेटा मिलने आता है आपका? आएगा बेटा? बेटे का नाम क्या है? 2-3 बार आया। अच्छा, 2-3 बार आया, नहीं आया उसके बाद। नाम क्या है बेटे का? आपके बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद उमर खान। मोहम्मद उमर खान। अच्छा, आपका ख्याल रखता है बेटा कि नहीं रखता? अच्छा, हौसला करें, आएगा जरूर आएगा। ये होती है माँ के बेटे ने नज़रअंदाज कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, उसके बावजूद वो अभी भी उस बेटे को ही याद कर रही है और वही उम्मीद लगाए बैठी है ये खातून कि उसका बेटा आएगा। माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, हर तकलीफ सहती है, दुख बर्दाश्त करती है, अपना जिस्म काट कर अपने बच्चे की परवरिश करती है, लेकिन वही औलाद जब बड़ी होती है तो अपने माँ बाप को वो तवज्जो नहीं दे पाती जिसके वो तालिब होते हैं। ये माँ भी उस तवज्जो की तालिब थी, लेकिन यहाँ तकरीबन 40 बरस से यहाँ ज़िंदगी के दिन काट रही है, वक्त गुजार रही है। ऐसे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा आज का, हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पहलू, ये जो माशरे का एक पहलू है, ये उजागर करने की कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये लोग भी इंसान हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, ये ठीक हो सकते हैं, माशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं, ये माशरे का हिस्सा है, इन्हें हिस्सा समझा जाए, इनकी तजलील ना की जाए, इन्हें काट कर अलग ना फेंक दिया जाए, इन्हें अपने आप से दूर ना किया जाए, इन्हें ओन करना सीखें। जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, महज़ब मुल्क होते हैं, वो अब ऐसे मरीज़ों को ओन करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका बल्कि ख़ास ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ख्याल रखना तो दूर की बात, हम इस तरीके से इनको दूर फेंक देते हैं। एक पैगाम है इस प्रोग्राम के ज़रिए, एक कोशिश है कि इन लोगों का एहसास किया जाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी कोशिश कामयाब साबित होगी, बराबर होगी। इसी के साथ ज़िशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।